संदेश में जाएं, आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय मसीह की भाइयों बहनों, प्रतिदिन आप हमारे साथ 8:15 पर फेसबुक लाइव पर जुड़ें और प्रभु से आशीष प्राप्त करें। आमीन। हमारा टॉपिक चल रहा है अन्य भाषा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसके विषय में बहुत सारी गलत शिक्षाएं चल रही हैं। लोग बाइबल की बातों को अपने मन के हिसाब से मानते हैं। बाइबल की बातों को बाइबल की तरह, जैसा बाइबल में बताया गया है, जैसा बाइबल हमें बता रही है, और जो बाइबल के अंदर घटनाएं घटी, जो बातें बताई गई थी यीशु मसीह के द्वारा, और जो बातें यीशु मसीह ने जो बातें बताई और सेम बातें यीशु मसीह के जाने के बाद घटी, इससे वो बातें पूरी होती हैं। जो यीशु मसीह ने कहा था वो सत्य है, जो यीशु मसीह ने बताया था वो सत्य है। तो हमें भी उसी रीति से ही बाइबल को मानना है, जैसा बाइबल में लिखा है और जैसा बाइबल के दिनों में घटा है, वैसे ही पवित्र आत्मा और अन्य भाषा के विषय में हमारे जीवन में भी घटना चाहिए। पवित्र आत्मा जब किसी के अंदर आता है तो उसके मुंह से अन्य भाषा निकलती है, ये पहला प्रमाण होता है। पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के अंदर, पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर से आकर के परमेश्वर पिता से बातें करता है। अब कोई व्यक्ति कहता है कि हमें जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न होता है, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता? अगर हम हिंदी में या अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं, पंजाबी में, अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में, उर्दू में, फारसी में, किसी भी भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो क्या परमेश्वर नहीं सुनता? परमेश्वर ने क्यों सिस्टम बनाया है बाइबल के अंदर, क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो पिता से बातें करता है? तो हम क्यों अपने मन की थोपते हैं, क्यों हम अपने मन की चलाते हैं कि क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता? लेकिन बाइबल के अंदर जो बात लिखी हमें उसे पूरा करना है। बाइबल में जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया है और जो प्रेरितों के द्वारा उसने बताया है, उसे हमें मानना है। और जब हम उसे मानेंगे, और बाइबल के अंदर ये बात लिखी हुई है कि परमेश्वर जो है हमारे मुख से बात करता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे मुख से बात करता है, तो हमें उस बात को मानना चाहिए, क्योंकि ये बात बाइबल में लिखी है और ये बात यीशु मसीह कह रहा है, तो हमें इसे मानना पड़ेगा। अब परमेश्वर सुनता है कि नहीं सुनता, ये तो परमेश्वर जाने, लेकिन परमेश्वर ने सिस्टम क्यों बनाया है? अब मान के चलिए, सपोज दैट हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना हिंदी में सुनता है, अंग्रेजी में सुनता है, तो हम पवित्र आत्मा, हम अन्य भाषा में बातें नहीं करते। भाई हम क्यों करें अन्य भाषा में? परमेश्वर तो हमारी सुनता है। तो हम किसको इग्नोर कर रहे हैं? हम किसको इग्नोर कर रहे हैं? किसको हम अनदेखा कर रहे हैं और किसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं? ये प्रश्न उठता है। हम पवित्र आत्मा को इग्नोर कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, पवित्र आत्मा को वो स्थान नहीं दे रहे हैं जो वो लेना चाहता है। पवित्र आत्मा वो स्थान लेना चाहता है कि हमारे हृदय के अंदर आए और हमारे हृदय के अंदर से, हमारे अंदर से पिता से प्रार्थना करे, पिता से विनती करे। किसके लिए विनती करे? क्योंकि अब आप बताइए, आप हम तो अब हिंदी भाषी हैं, अब हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अब हम बोलते हैं हमारी प्रार्थना सुनता है, तो हमें और आपको मालूम है कि हमारे साथ क्या घटने वाला है, हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है, हमारे घर में कौन सी घटना घटने वाली है, हमें नहीं मालूम है। ये बात पवित्र आत्मा को मालूम है। तो इसलिए सिस्टम बनाया गया है कि जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, अंतर्यामी है, जो आज से दुनिया के अंत तक के बारे में उसको पता है। हमारे साथ क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, उसको सब मालूम है। तो वो हमारे अंदर आना चाहता है और वो जो जानता है उस विषय के लिए, उस समस्याओं के लिए, उस परेशानियों के लिए पिता से हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहता है। लिखा है बाइबल में कि
हमें नहीं मालूम है प्रार्थना कैसे करना है, लेकिन आत्मा आप ही निर्बलता में हमारी सहायता करता है और आप ही ऐसी आहें भर भर कर प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है। तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, जब हम उसको तवज्जो देंगे और उसका आदर करेंगे तो वह हमारा आदर करेगा। और मान के चलिए सपोज दैट जो लोग कहते हैं कि भाई हमें क्या जरूरत है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि आज आप उसका आदर नहीं करेंगे, आप उसको आज सम्मान नहीं देंगे, आज पवित्र आत्मा की आप नहीं सुनेंगे, पवित्र आत्मा को जिस काम के लिए नियुक्त किया उसको उस काम करने को नहीं देंगे, तो जब समय आएगा तो पवित्र आत्मा भी आपका इनकार कर देगा, मैं नहीं जानता। और जब इनकार कर देगा तब क्या हो जाएगा, तब समय चूक चुका होगा। लिखा है रोमियो 8 अध्याय उसका 11 पद को पढ़ेंगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, उसी का आत्मा यानी पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, आगे बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं बसा हुआ है तो आप जिलाए नहीं जाओगे। तब जो लोग उठ करके जा रहे होंगे आप उनको देखोगे और छाती पीटोगे और पछताओगे, हाय मैंने क्या किया, परमेश्वर के आत्मा को मैंने तवज्जो नहीं दिया। नूह के दिनों में भी यही घटना घटी। नूह जब बता रहा था लोगों को, मुनादी पीट रहा था कि देखो मन फिरा लो और लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि को नष्ट करने पर है, लेकिन उन्होंने नूह का मजाक उड़ाया। और नूह जहाज बना रहा था तो शायद मेरे ख्याल से उसकी खिल्ली उड़ाते, अरे नूह बाबा ये क्या कर रहे हो आप, अरे नूह पागल हो गया है, अरे ये जहाज बना रहा है। जब समय आया पानी गिरना शुरू हुआ, पानी 1 फुट बढ़ा, 2 फुट बढ़ा, 3 फुट बढ़ा, फिर कमर तक आ गया, फिर हम डूबने लगे और वो चिल्लाने लगे, नूह बाबा हमें बचा लो, नूह बाबा हमें बचा लो। तब तक समय क्या हुआ था, जहाज का दरवाजा बंद हो चुका था और कोई समय और कोई अवसर नहीं मिल रहा था उनको, और वो सब जल प्रलय में नष्ट हो गए। तो समय रहते चेत जाना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान लेना, जो वचन के अंदर लिखा है, जैसा लिखा है उसको वैसा ही ग्रहण करना, अपने दिमाग से नहीं ग्रहण करना। आपका दिमाग कह रहा है कि भाई पवित्र आत्मा हमें सुसमाचार सुनाने के लिए दिया गया है, पवित्र आत्मा हमें इस काम के लिए दिया गया है, उस काम के लिए दिया गया है। सब काम पवित्र आत्मा के ही द्वारा होते हैं, लेकिन सब बातों का और सब कामों का सिस्टम है, वो क्रमशः होते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण और बता देता हूं। यीशु मसीह को क्रूस पर ठोक कर चढ़ा दिया गया और यीशु मसीह जो है कब्र में रख दिए गए। चेले जो यीशु मसीह के साथ थे, चेले जो यीशु मसीह ने जिनको भेजा था प्रचार करने, कई बार प्रैक्टिकल करने के लिए भेजा था, वो चेलों ने क्या किया, यीशु मसीह के जाने के बाद बोले अब तो गुरु है ही नहीं हमारा, अब गुरु चला गया है, अब क्या करें। तो वो फिर उन्होंने जाल उठाया और नाव लिया और मछली मारने चले गए, मछली मारने चले गए और चेले मछली मारना शुरू कर दिए। वो गुरु नहीं बन गए, उनको मालूम था सुसमाचार। उन 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं वो, और 3.5 साल उन्होंने ट्रेनिंग ली, विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली। सबसे पहला बाइबल कॉलेज यीशु मसीह ने शुरू किया था, जिस बाइबल कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल भी होता था। आज बहुत सारे बाइबल कॉलेज है उनमें प्रैक्टिकल नहीं होता, बहुत सारे बाइबल कॉलेज हैं उनमें प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह का एक ऐसा बाइबल कॉलेज था
जिसमें प्रैक्टिकल होता था, यीशु मसीह उनको प्रैक्टिकल के लिए भेजा करता था। जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिंदा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, सेत में पाया है, सेत में। और वो प्रैक्टिकल करते थे जा करके। लेकिन जब यीशु मसीह चला गया तो चेले तो सुसमाचार जानते थे, लेकिन सुसमाचार उन्होंने प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह जीवित हुआ, जीवित होने के बाद यीशु मसीह उनसे मिलता रहा, उनको फिर इकट्ठा किया प्रभु यीशु मसीह ने। फिर इकट्ठा करने के बाद अंतिम आज्ञा दी। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 4 और 5 पद पढ़ेंगे। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो। यरूशलेम को उनको आज्ञा दी, अंतिम आज्ञा, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। स्पष्ट कहा यीशु मसीह ने। और चेले जो थे तब यीशु की आज्ञा पालन करके उपरोठरी कोठरी में 120 लोग थे जिसमें ठहरे रहे। उसमें यीशु मसीह की माता मरियम भी थी और उस यीशु मसीह के भाई भी थे। लेकिन वो प्रचार करने नहीं गए, उनके ऊपर पवित्र आत्मा पहले फूंक चुका था यीशु मसीह ने। लो, सुसमाचार को बूझने की सामर्थ्य भी दे दिया था और पवित्र आत्मा भी दे दिया था फूंक करके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि यरूशलेम को ना छोड़ना। यही बात लूका 24 उसका 48। तुम इन सब बातों के गवाह हो। आगे और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यानी जब पवित्र आत्मा आता है तो प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम, क्या लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम से और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो पवित्र आत्मा जब हम पर आएगा तब हम सामर्थ पाएंगे। और इस बात का कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है कि जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो क्या प्रमाण होते हैं, बाइबल के अंदर क्या घटना घटी, जब पवित्र आत्मा उतरा तो वहां पर क्या घटना घटी, इस हिसाब से हमको बाइबल पढ़ना है। और किसी और तरीके से बाइबल नहीं पढ़ना है, अपने दिमाग के अनुसार बाइबल नहीं पढ़ना है, किसी दूसरे के दिमाग के अनुसार बाइबल नहीं पढ़ना है, किसी भटकाने वाले के अनुसार पढ़ करके भ्रमित नहीं होना है, भटकना नहीं है। लेकिन ये देखना है कि जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो क्या हुआ, वहां पर क्या घटना घटी। वो घटना यदि हमारे जीवन में नहीं घटी है तो हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। कल मैंने आपको बताया था सामरिया में जब उनने परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लिया और
उन्होंने यीशु का बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा था। चेलों ने, प्रेरितों ने उनके लिए प्रार्थना करी कि वे पवित्र आत्मा पाएं, और फिर ऐसा लिखा है कि जब प्रेरितों ने उनके ऊपर हाथ रखा तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। यानी अगर आप वचन को मान लेते हो, ग्रहण कर लेते हो, वचन को सुनकर के मानने लगते हो, चर्च जाने लग जाते हो, पानी का बपतिस्मा भी ले लेते हो, तो पवित्र आत्मा नहीं आ जाता है अंदर। पवित्र आत्मा जब आता है तो प्रमाण देता है, जैसा कि प्रेरितों के काम के दिनों में 3 जगह प्रमाण लिखा हुआ है। 3 जगह लिख करके ये कन्फर्म कर दिया गया है कि ये बात सत्य है, पूरी रीति से मानने योग्य है, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। इस बात को आपको और हमें मानना पड़ेगा। मनुष्यों के ज्ञान के अनुसार हमें पवित्र आत्मा नहीं पाना है। बाइबिल के ज्ञान के अनुसार, बाइबिल की घटनाओं के अनुसार हमें पवित्र आत्मा पाना है। पवित्र आत्मा जब हम पर आता है तो देखिए, बाइबिल के अंदर आज्ञाकारी होना, आज्ञाकारिता, वचन का आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। जैसा वचन में लिखा है उसको वैसा ही मानना है। देखिए, यूहन्ना 14 उसका 15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मुझसे प्रेम रखते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। किसी व्यक्ति की आज्ञा को नहीं मानोगे, किसी पास्टर की आज्ञा को नहीं मानोगे, किसी प्रेरित, किसी भविष्यवक्ता, किसी प्रचारक, किसी टीचर की बातों को नहीं मानोगे, कोई बाइबल कॉलेज चला रहा है उसकी बातों को नहीं मानोगे, यीशु की बातों को मानोगे। यदि आप यीशु से प्यार करते हो तो यीशु की बातों को मानोगे, मनुष्यों के सुसमाचार को सुन करके नहीं मानोगे, किसी ने आपको भरमा दिया, भड़का दिया, उसको नहीं मानोगे, यीशु क्या कहता है उसको मानोगे। फिर अपन पढ़ लेंगे यूहन्ना 14 उसका 16-17। मैं पिता से, अब देखिए यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक सहायक देगा, पिता से यीशु विनती करेगा और एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अब आगे क्या लिखा है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। जो पवित्र आत्मा पाने के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में, अन्य भाषा बोलने के विषय में अगर गलत बातें सिखाता है, जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही करने के लिए नहीं बोलता है, तो वो जो है क्या लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए अब आप उसको तब जान पाओगे कि एक शारीरिक व्यक्ति है, एक सांसारिक व्यक्ति है। और एक बात बता देता हूं, जो खुद ने पवित्र आत्मा किसी ने नहीं पाया है, जो खुद कभी अन्य भाषा नहीं बोलता है, वो उसके स्वाद को कैसे बता सकता है। कोई भी चीज, कोई एक दो कप मेरे सामने फीकी चाय, आपके सामने फीकी चाय और एक मीठी चाय लेकर के आए और पूछे आपसे, भैया इसमें फीकी कौन सी है, मीठी कौन सी है, जरा बता दो हमें, तो आप यही कहोगे कि भैया मैं बिना पिए नहीं बता सकता हूं, मैं बिना पिए स्वाद लिए बिना कौन सी फीकी है कौन सी मीठी नहीं बता सकता। उसी तरीके से जब तक कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा नहीं पाया है, अन्य भाषा नहीं बोलता है, वो पवित्र आत्मा के विषय में और अन्य भाषा के विषय में कुछ बता ही नहीं सकता। और सबसे बड़ा यही कारण है भटकाव का, भटकाने का। लोग टीवी के सामने खड़े हो गए हैं और क्या बोलते, कैमरा लगा लिया है, बहुत सुंदर अपने आप को बना लिया है और बड़े स्टाइल से लोगों को समझा रहे हैं, राग अलाप के समझा रहे हैं। लेकिन आप उनसे पूछिए, क्या भैया आपने पवित्र आत्मा पाया है, क्या आप अन्य भाषा बोलते हैं? अगर वो कहते कि हाँ पाया है और बोलते हैं, तब आप उस पर मानिए। और वो कहते नहीं हम तो अन्य भाषा नहीं बोलते, अन्य भाषा बोलना कोई जरूरी नहीं है, कोई ऐसी चिन्हानी नहीं है कि उद्धार पायुओं का चिन्ह अन्य भाषा ही है, पवित्र आत्मा पायुओं का चिन्ह अन्य भाषा
गई है, वो तब आप सतर्क हो जाइए कि ये जो बात बाइबल में यीशु मसीह ने कही